तुम यहाँ तो बच्चों के पिता हैं तो बच्चों के पिता ही बन करके रहो, हमारे पति है तो हमारे पति बन करके रहो, आप अपने माता पिता के पुत्र हो तो पुत्र ही बन के रहो। दरोगा होंगे तो तुम थाने में होंगे, हमारे यहाँ कोई दरोगा फरोगा नहीं है। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुदमंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। गुरु पूर्णमासी के दानदाताओं की सूची को तो नहीं बोल पाए, आज फिर लेट हो गया मामला। जो आज कुछ आश्रम के लिए सेवा जिन भक्तों की तरफ से दान किया है वो इस तरीक़ा से है। 500 रुपया राजकुमार, गीता देवी, मोनू सागर और मणिकांत, ये उनके बेटा हैं। और भारतल मदापुर, जिला संभल यूपी, वहाँ से उन्होंने ये सेवा किया है। 200 रुपया हरवीर सिंह कचमही, जिला फिरोजाबाद यूपी। 500 रुपया तुषार कुमार, ब्यावर राजस्थान। 1100 रुपया केपी जाटव, जालौन, जिला उरई। 1100 रुपया कैलाश चंद्र, ग्वालियर मुरार, मध्य प्रदेश। 500 रुपया देवीदास जी, आगरा जीवनी मंडी। 100 रुपया राम सिंह, जीवनी मंडी आगरा। 1100 रुपया किरोड़ी लाल जी, मथुरिया, जयपुर मॉडर्न टाउन। 250 रुपया वासुदेव घुसगुमा, मुरैना, मध्य प्रदेश। और 100 रुपया बिप्ती राम जी, राजा खेड़ा बाईपास, धौलपुर। इन सभी दानवीरों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, कितना बढ़िया अच्छा आप सभी भाई बहनों ने संतों के माध्यम से सत्संग को श्रवण किया। जिन भाई बहनों के जीवन में सत्संग घट जाए, समझ लो कि वो सारे दुखों से पार हो गए। क्योंकि दुख है वो हमारे मन की प्रक्रिया है, चाहे वो बेटी बेटाओं की तरफ से दुख हो, चाहे वो पैसा की तरफ से दुख हो, चाहे वो घर मकान की वजह से हो, चाहे आपस की कोई ईर्ष्या और बेमनस्यता का दुख हो। कहते हैं आदि व्याधि और उपाधि। आदि व्याधि और उपाधि। आदि कहते हैं मन के दुख को, जो बीज रूप से हमारे मन के अंदर में है। आदि से ही है, वो आजकल का नहीं है, वो पहले से ही है। वो एक बीज के रूप में चलता ही आ रहा है। और व्याधि कहते हैं शारीरिक रोग और विकारों को। शारीरिक व्याधि, तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह की शारीरिक विकृति, उसको व्याधि कहते हैं। और उपाधि कहते हैं सामाजिक विकृतियां, जो समाज की तरफ से जो ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, लड़ाई झगड़े, घर परिवार में विषमता के रूप में ये चल रही हैं। तो ये तीनों प्रकार के दुख हैं। इसलिए तीनों प्रकार के दुखों से व्यक्ति जब ठीक समझ लेता है तो ऊपर उठ जाता है। क्योंकि सामाजिक उपाधियां जब शांत हो जाती हैं, जब तुम्हारे हृदय में समता आ जाती है, सहन करने की शक्ति आ जाती है, धैर्यता आ जाती है, तो आप समाज की उपाधियों की, समाज की बर्बरता को ये एक बार सहन कर लेंगे। किसी ने गाली दी आपसे और आपने सहन कर लिया, और कभी वक्त आया तो फिर उसको ठीक ढंग से जवाब दे दिया। और जवाब भी तुम थोड़ा समझ करके दोगे जवाब। जब किसी ने कोई किसी प्रकार की अगर बकवास करी है और आप भी उसी आवेश में आकर के उसके प्रति प्रतिक्रिया करने लगे, तो
आप में और उसमें फिर अंतर क्या रहेगा? आपसे किसी ने गाली दे दी और आपने भावावेश में आकर के गाली दे दी, तो फिर बताओ कौन से अच्छे रहे और कौन से बुरे रहे? फिर तो जैसे ही वो थे और वैसे ही तुम हो गए। अरे फर्क क्या पड़ता है, उसने एक कदम पहले से कर दिया वो काम और तुमने दूसरे कदम पर कर दिया, पर फर्क तो नहीं रहा। आपने अगर गाली का जवाब गाली दिया तो आप में और उसमें फिर कोई फर्क नहीं रहा। आप थोड़े से सद गए, किसी की गालियों को सुन करके आप सद गए। इसीलिए तो कहा है धैर्य एक बहुत बड़ा सद्गुण है अपने जीवन के लिए। आपके अंदर में अगर धैर्य है तो आप उतावलापन नहीं होगा आपके अंदर में। और कहते हैं उतावला सुबावला। किसी भी कार्य को करने के लिए अगर उतावलापन है आपके अंदर में तो वहां तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। थोड़ी सी धीरता है, गंभीरता है और फिर तुम उस कार्य को करोगे। धीरता के साथ अगर आप उत्तर भी दोगे तो फिर वो उसका सही उत्तर होगा और उस उत्तर से उस अगले व्यक्ति को भी होश आ जाएगा और तुम्हारी साधना बन जाएगी। था तो उसने तो जहर फेंका था, लेकिन तुमने उसकी प्रतिक्रिया में उसको अमृत बना दिया। ये एक साधुता कहलाती है। आपसे किसी ने गाली दी और उस गाली का उत्तर और आपने बड़ी एक विनम्रता से और सहजता से उत्तर दिया तो समझ लो कि शायद उस व्यक्ति का हृदय भी बदल सकता है आगे चल करके। हमेशा प्रतिशोध की आग व्यक्ति को परेशान करती है। प्रतिशोध का मतलब होता है कि जाने हमसे एक गाली दी है तो जा से हम अब 4 गाली देंगे। जाने अगर एक चांटो मारो तो हम जा में 2 चांटे मारेंगे। जाने हमारे 100 रुपया का नुकसान किया है तो हम इसका 200 रुपया का नुकसान करेंगे। इसको कहते हैं प्रतिशोध। और ये प्रतिशोध की भावना, ये प्रतिशोध की आग ये व्यक्ति को धीरे 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 और नरक की ओर ले जाती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कितना बढ़िया कहा है कि आवत गालिए कहे लौटत होई अनेक, कहीं कबीर मत लौटिए तो रहे एक की एक। कितना बढ़िया कहा। अगर किसी ने तुम्हारे साथ में एक कदम गलत काम करने के लिए रखा और तुमने अगर 2 कदम रख दिए तो वो 4 कदम रखेगा और तुम 8 कदम रखोगे और बात बढ़ती चली जाएगी। और अगर थोड़े से तुम सद गए, नहीं उत्तर देना जरूर लेकिन सद करके देना, और जो सद करके आप उत्तर दोगे तो शायद आपकी शांति भंग नहीं होगी और उस व्यक्ति के हृदय के विचार भी बदल जाएंगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों कितना बढ़िया ये सत्संग से ये बोध होता है और सच्चे अर्थों में ये सत्संग है। इस सत्संग को आपने समझ लिया, जो थोड़े से गहरे होते हैं, ये मनोरंजन में नहीं, थोड़ी सी इनकी गहरे विचार होते हैं तो वो गहराई में जाते हैं। एक दुआ आता है रामायण में कि फल भारन में बिटपज में रहे भूमि नियराय, पर उपकारी पुरुष जो नवई सुसंपत्ति पाए। एक संपत्ति होती है और एक सुसंपत्ति होती है। अभी भजन में सुन रहे नहीं कि ये 5 मित्र से लगत हैं पर दुश्मन बड़े करारे। और आखिरी पंक्ति में कहा कि अगर तुम्हारे पास में कला आ जाए, 5 को अगर परिवर्तन कर दिया आपने तो वे 5 फिर आपके दुश्मन नहीं, फिर वो मित्र बन जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन की शक्ति है। क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध एक जीवन की शक्ति है। अब तुम उसको किस तरीका से लगाते हो। काम कोई बुरा नहीं है, काम से ही सृष्टि की रचना होती है और ये एक प्राकृतिक गुण है
हर भाई बहन के अंदर में, तो बुरा नहीं है। पर आपने इन चीजों को समझ लिया तो फिर समझ लो ये है तो जहर, लेकिन फिर यही अमृत बन जाएंगे। अमृत और कुछ नहीं है। जैसे एक मोटे उदाहरण पर, आपकी जो कड़वी वाणी है वो क्या है? वो जहर है। और आपकी मीठी वाणी है वो अमृत है। आपकी मीठी वाणी है, सहज वाणी है, सत्य की वाणी है। और वाणी के लिए गीताकारों ने भी कितना बढ़िया कहा है, उक्तेजित करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च स्व अध्याय अभ्यसनम वांग में तप उच्चते। ये वाणी का तप हो गया। आपकी वाणी, अगर आपकी वाणी में गंभीरता है, आपकी वाणी ओजस्वी है, तो आपकी वाणी हजारों लोगों के दिलों को बदल सकती है। आपकी वाणी में अगर उत्तेजना है, आपकी वाणी में वेदना है, आपकी वाणी में कड़वाहट है, आपकी वाणी में जहर है, तो आपकी वाणी से हजारों लोगों के हृदय खराब हो सकते हैं। अब आप देख ले, अगर आप दूसरों के हृदय को खराब कर रहे हो तो पहले तुम्हारा हृदय खराब है। क्योंकि अच्छा हृदय है तुम्हारा, तो अच्छे हृदय से तो खराब वाणी निकलेगी नहीं। खराब वाणी जब ही निकलेगी जब तुम्हारा हृदय गंदा होगा। क्योंकि जो कोई झरना है, जो बरसात का भरा हुआ पानी है, तो जरूर वो गंदा है, और उस पानी को पीने से किसी का भला नहीं होगा, किसी को सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो झरना का पानी है वो पानी पवित्र है, सुंदर है, निर्मल है। वो झरना के पानी को भाई बहन जो पीते हैं तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभ मिलेगा, पीने में भी आनंद आएगा, आपकी प्यास भी मिटेगी और आपको तृप्ति मिल जाएगी। क्योंकि झरना के पानी में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है, और जो भरा हुआ पानी है उसमें विकृति है। हमारे सामने जो भरे हुए हैं तमाम घास फूस सड़ रही है, और तमाम को तो जानवरों को फेंक जाते हैं। अब को प्यास में और ऐसे पानी है पी जाए तो क्या उसको ठीक लगेगा? और अगर पी भी लिया तो फिर वो स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा। अब आप देख लेना सभी भाई बहन कि तुम्हारा हृदय कहीं भरे हुए पानी के समान तो नहीं है। अगर भरे हुए पानी के समान है तो समझ लो कि उसमें सड़ांध पड़ रही है। क्या आप सड़ांध को राजी हो? कोई भी भाई बहन राजी है सड़ांध को? कोई राजी नहीं है। सभी भाई बहन चाहते हैं कि हमें को बढ़िया पवित्र पानी मिले। तो जब पवित्र तो जब मिलेगा जब आपका हृदय पवित्र होगा। जब आप बिल्कुल पवित्र हो, तो आपका हृदय पवित्र है, तो फिर समझ लो फिर आपकी वाणी पवित्र निकलेगी। ये वाणी की तपस्या है। तो ऐसे ही हमारे पूरे जीवन की एक शक्ति है। उस शक्ति को चाहे तो हम काम भोगों में लगा दें, चाहे हम क्रोध में लगा दें, चाहे लोभ और मोह में लगा दें, चाहे हम उसको जहर बना लें। और एक बात और बताएं, ध्यान से सुनना, अगर इस बताए हुए संतों के मार्ग को जिन भाई बहनों ने अपना लिया सही ठीक तरीका से, मैं दावे के साथ कहता हूं उनके जीवन की तस्वीरें बदल जाएंगी। कितनी माताएं, कितने भाई लोग कहते महाराज हमारा लड़का ऐसा है, हमारी बहू ऐसी है। तो मैं कहता हूं पहले तुम स्वयं थोड़ा बदलने का प्रयास करो। अभी ये भैया जी फिरोजाबाद से आए थे, ये रवि कुशवाहा हैं जिन्होंने संतों का स्वागत किया था। 2 साल पहले इतनी बिगड़ी दशा थी इनकी, इतनी बिगड़ी दशा थी कि कहने में नहीं आती है। पी करके जाने कहाँ पड़े हैं ये पता ही नहीं रहता। लेकिन इनकी माँ मालती देवी वो यहाँ आती रहती, तो वो ही इनको लेकर के यहाँ आई हैं। और धीरे धीरे उन बातों को, एकदम तो नहीं लेकिन धीरे धीरे उन बातों को समझते 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 आज 2 साल हो गए। जब माँ भी दुखी थी, पिता भी दुखी था, पत्नी भी दुखी थी, लेकिन आज उसके व्यक्तित्व से उसकी पत्नी भी उनके साथ में है जो पूजा करवा रही थी। उनकी माँ, उनके पिता और बढ़िया अपनी दुकान चला रहे हैं, भले चाहे छोटी सी सही, लेकिन जीवन यापन कितना प्रेम प्यार से अच्छा बीत रहा है। तो इस तरीका से कोई भी भाई बहन, अब एक बहन जी कह रही
कि महाराज हमारे जीवन में क्यों दुख है। मैंने कहा क्या दुख है? कि आप तो जानते ही हो, आप देख लो। मैंने कहा नहीं, मैं सोनिया नहीं हूं, मैं हाथ देखने वाला महात्मा नहीं हूं, मैं भविष्य बताने वाला नहीं हूं। और जो भविष्य को बताने वाले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं झूठ होता है, और वो एक धोखा होता है। एक बहन जी अभी आई 4 दिन पहले, कह रही महाराज हमारी व्यवस्था को ठीक तरीका से, हम बहुत दुखी हैं। मैंने कहा कैसे दुखी हैं? कि महाराज काऊ ने चौकी रख दी है। मैंने कहा माता बहन जी ऐसा होता नहीं है वैसे। तो मेरे से किसी ने कहा कि मचकुंड रोड पर एक महात्मा है और वो सारी बातों को बता देंगे। मैंने कहा तो उन्होंने झूठ बोल दिया आपसे। पहली बात तो यह है कि ये जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव भमानी चौकी चौका, इनमें मेरा विश्वास नहीं करता हूं मैं किसी प्रकार से, और ये होता भी नहीं है, ये ध्यान रखो। अगर ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र देवी देवता तोना टोटका ये सब कुछ होते जिंद मसान, तो सरकार को इतनी मिलिट्री को तनख्वाह देने की क्या जरूरत थी? पाकिस्तान के मेड़े पर सब जो भगतन ने भिजवाए थे कि साहब जहाँ टाणी तुम तो पैरों लगाओ, और जो सब भूत ने और प्रेतन ने और सब देवतन ने जहाँ चौकी लगाई दे जिन्हें, और तुम मारो सबन ने। पर ऐसा कुछ है नहीं। समझदार लोग सब जानते हैं कि ये केवल एक मानंद ही हैं, और जो साधु महात्मा जो इस तरीका से अपनी जो व्यवसाय की लेन चला रहे हैं, भोले भाले बेचारे जीव। मैंने कहा उस बहन से, भाई बेटा किसी के ठगाव में मत आना, कोई गंडा तावीज करे तो समझ लेना कि ये बिल्कुल झूठा सौदा है। हाँ तेरे घर की व्यवस्था बिगड़ रही है और तू मेरे को बता दे तो फिर मैं एक सलाही तेरा बन सकता हूँ, एक सलाह दे सकता हूँ। जैसे कोई गहरा मुकदमा होता है तो वो अच्छा वकील होता है कोई, तो उस अच्छे वकील के माध्यम से और उस मुकदमा को जीत जाते हैं। तो इस काम को तो मैं कर सकता हूँ, तू अपनी स्थिति को मुझे बता और फिर मैं तुझे एक रास्ता बताऊंगा चलने के लिए, और उस रास्ता से अगर तुम चलोगे तो तुम्हारे जीवन की ये सारी आदि व्याधि उपाधि ये समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे हो जाएंगी। एकदम नहीं कि मैं फूंक मार दूं और एकदम सब काम हो जाए। ये फूंक मारने की जो बात है ये मिथ्या है। आशीर्वाद वहीं पर काम करता है जहां पर एकदम गेट खुले हुए होते हैं। सूर्य नारायण की धूप वहीं पर आती है जहां एकदम खिड़कियां खुली हैं। जब खिड़कियां खुली हैं तो सूर्य नारायण का प्रकाश आ रहा है, और जब चारों तरफ से अगर खिड़कियां ही बंद हो तो सूर्य नारायण का प्रकाश कहां से आएगा? आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है, आप केवल अपने मतलब और स्वार्थ के लिए ये विनय प्रार्थना करते हैं, तो ये विनय प्रार्थना आपकी काम में नहीं आएगी और न हम इसमें कुछ सहयोग कर पाएंगे। हाँ अपनी जो समस्या है उसको बताओ मैं, और जो समस्या को तुम बताओगे तो धीरे 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 धीरे, अगर तुम्हारा बेटा शराबी है एक आध बार आ जाए तो सत्संग में ले आओ, तुम्हारी बहू अगर लड़ जाती हैं तो एक आध बार सत्संग में आ जाओ, तो धीरे 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 और उनके हृदय भी बदल जाएंगे। क्योंकि सत्संग का ये नियम है कि जो भाई बहन सत्संग में बैठते हैं तो उनके हृदय बदल जाते हैं। संत महात्मा साधना बताते हैं। आप बढ़िया अच्छी तरीका से आप शाम को बैठिए, सवेरे बैठिए, आपके भीतर में ये बेशकीमती ये श्वास चल रही है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। ये श्वास है, ये जीवंतता का प्रमाण है आपके अंदर। आप चलते फिरते, बैठते उठते, खाते पीते, आप इसको ध्यान में उतारिए कि ये श्वास चल रही है, तो ये श्वास एक अंतिम इकाई है। जब तक ये श्वास है हमारे शरीर में तब तक इसको कोई छेड़ने वाला नहीं है, और श्वास निकल गई, कहें कबीर ये श्वास निकल गई तो मंदिर अनिल जरी है गए, कि अब तो भैया श्वास निकल गई, प्राण निकल गए, अब तो ये मर गया।
ये कितनी बार हमने सुनाया होगा कि जब अब हम बैठे हैं इसको जागृत अवस्था कहते हैं, और जब सो जाते हैं और फिर हमारा मन घूमत हुआ चारों तरफ उसको सुपन अवस्था कहते हैं, और जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं उसको हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और सुषुप्ति अवस्था में केवल प्राण ही जागृत रहता है, शरीर सो गया, इंद्रियां सो गईं और मन भी सो गया, अब केवल प्राण जग रहा है। और उस समय ऐसे व्यक्ति को तुम देखना उसकी पूरी श्वास चल रही है। कोई बच्चा सो रहा हो गहरी नींद में, उसके पेट को देखना तो पूरा पेट ऊपर को आएगा, तो भाई पूरी श्वास चल रही है। अब हम तुम सब बैठे हैं, पता ना पड़ रहा, काम चलाओ चल रही है, बीतेगा ही पता ना ने हमने कहा हमारे श्वास आते हैं कि ना ने, हाँ को गड़ा चला आ जाए, को गले भले में वैसे तब पता लगा तो अरे के श्वास लेता मैं कर रही पड़ रही है, पर हमें तो पता ही ना ने, क्योंकि जो चीज़ अपने पास में होती है उसका हम ठीक आनंद नहीं ले पाते हैं। और ये मन की हमारी एक भड़ास होती है कि जो चीज़ पास में है उसको तो ठीक तरीक़ा से उसका आनंद नहीं ले पाता है, और जो पास में नहीं है उसके लिए फिर दौड़ता है आगे के लिए कि ये चीज़ मिले। तुम्हारे पास में झोंपड़ी थी, अब बढ़िया मकान बन गया तुम्हारा, अच्छा मकान बन गया, अब मकान वर्तमान में उस मकान के आनंद को मन नहीं ले रहा है, और सोच रहे हो जब ऊपर और बन जाए तब आनंद आवेगा। अरे भैया, अरे पहले 2-4 साल पहले झोंपड़ी थी नहीं, तब सोचते हो जब 2 कमरा निकल आवे तो बड़ो आनंद आवेगो। अब 2 का 4 कमरा है गए, चौक होएगो, आगे बरामद होएगो, अब सोच रहे हो कि ना अब ही ना ने आनंद तो तब आवेगो तब आप और दूसरी मंजिल ले जाए। तो अब जो वो कमरा बनवाए थे, जो बरामदा था, वो आनंद खो गया उसके हाथों से, उसको छोड़ दिया, अब आगे के लिए छलांग भर दी। और बाई चांस चलो सदगुरु की कृपा ऐसी हो गई, गुरु महाराज की, तो चलो दूसरी मंजिल तैयार हो गई। अब सोचा तो है कि हाँ अब ही ना ने, अब तो तीसरी बनना ही नहीं पड़ोसी की, अब तो चौथी होनी चाहिए। तो इसी स्थिति में पूरा जीवन और वो आनंदित नहीं हो पाता है। तो ये मन की हमारी भड़ास है कि जो वर्तमान में कोई चीज़ हमारे पास हैं उनका हम उपभोग नहीं कर पाते हैं, और हम आगे को और आगे को और आगे को इस तरीक़ा से हमारी दौड़ बढ़ती चली जाती है। तो मैंने कहा ये श्वास तुम्हारे पास में है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये श्वास की साधना है। आप सवेरे ही उठ करके शाम को जब सोए तब, और बैठे हैं तो बैठे हैं, और फिर लेट गए तो लेटे ही लेटे। फिर देखिए कितना सरल ध्यान है, ये कबीर साहब जी की जो विधि है कितनी बढ़िया है। इसमें तुम्हें न अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत, न घी का दीपक जलाने की ज़रूरत है, न कंठी मालाओं की ज़रूरत है, न किसी नाम और रूप की ज़रूरत है, न किसी जाप की ज़रूरत है। सिर्फ लौटना है अपनी तरफ को, कुछ नहीं करना है। कितना सहज ज्ञान है ये सतगुरु कबीर साहब का, और आप लौट करके अपने आप में आ गए भीतर, उसी समय आपके विचारों में ठहराव आता जाएगा, और वो सांस तुम्हारी जो वो एक जो है वो पूरे के पूरे अस्तित्व से जुड़ी हुई है। कहाँ तो तुम छोटे से कटोरा लेकर के घूम रहे थे, और कहाँ कितने एक बड़े साम्राज्य में प्रवेश कर रहे हो जा करके। तो जैसे जैसे आपका श्वास पर लक्ष्य रहेगा, आपके विचार गिरते चले जाएंगे। जो करण साध्वी नहीं गा रही थी कि मनुआ बैरी नाच नचावे और चारों तरफ मोह भरमावे, अरे मेरी गुइया जा मनुआ बस में करवाए दे, मेरी गुइया मुझे सदगुरु सो मिलवाए दे। ये मनुआ बस में, तो वास्तव में जब तुम्हारी ऐसी साधना बनेगी, और ये जरूरी नहीं है कि आप नहा करके ही इस साधना को करें, ये जरूरी नहीं है कि आप खा करके ही इस साधना को करें। ये तो जीवन की एक सम्यकता है, न खाना है ज़्यादा और न भूखा मरना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप अष्टमी का उपवास करो या पूर्णवासी का उपवास करो। सच्चा उपवास तो ये है, उप कहते हैं सामीप्यता और वास कहते हैं बैठना। आप संतों के पास बैठ करके और बढ़िया ज्ञान की चर्चा को श्रवण कर रहे हो, ये सच्चा उपवास है आपका। व्रत सच्चा वही है जो आज से
इन सारी चीज़ों को समझ लें कि आज से हम गंदी गंदी जो आदतें हैं हमारे अंदर में, हम एक एक आदत का त्याग करके जाएंगे इस कबीर आश्रम पर। आप पैसा भी दे करके जाते हो, आप गुरु पूर्णमासी के कार्यक्रम में आप भाई बहनों ने इतना दिया, अनाज दिया और पैसा दिया, कपड़ा दिया और शरीर से भी इतनी बड़ी सेवा करी कि हमें तो ये लग रही कि अब की कैसे का कार्यक्रम होगा, लेकिन पता भी नहीं लगा। 2 बजे जब हम खड़े हुए मंच से तो जनता एकदम खड़ी थी पूरी चारों तरफ, और हम सोच रहे कि अब मामला फैल हो गया। लेकिन एकदम सभी भाई ऐसे सजगता के साथ और सेवा में जुट पड़े कि 3-4 घंटा में और सब के सब भोजन पाते गए बड़ी शांति प्रियता के साथ और धीरे धीरे सारा काम सफल हो गया। कितनी बड़ी सेवा रही आप लोगों की। और सबसे ज़्यादा बड़ी सेवा हमारा सहयोग ये प्रकृति ने कितना बढ़िया किया। हम परमात्मा कहें, अगर जैसे कल परसों जो बारिश हो रही थी और हम कह रहे ऐसी बात ना है जाती तो हम कितने आदमी ने बैठा लेते, कहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। और कछु तो भैया फिर ऐसा कह जाते, भैया बहन अब हमन ना बनो कबू मर गए। लेकिन 3 दिन कितना अच्छा बड़ा सम्यकता से और कितनी चारों तरफ वर्षा हो रही, और जहाँ नेका दुआई तो बूंद 2-5 आई और बिल्कुल बड़ी शीतलता बड़ी शांति से, और 3 दिनों का पता नहीं लगा। कितना बड़ा उपकार रहा ये आप लोगों की ये सच्चाई का ही उदाहरण है। आप लोग अच्छे सत्संगी हैं, आप लोग एक सच्चे उपासक हैं, इसलिए ये आपकी सच्चाई का प्रमाण है कि ये 3 दिन का कार्यक्रम कितना बढ़िया अच्छा हुआ। तो कहने का तात्पर्य मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग कितना दान करते हैं, पैसा देते हैं, अनाज देते हैं और तेल घी गुड़ जो कुछ देते हैं वो आप देते हैं, पर आप इनके साथ साथ अपनी गलत आदतों को भी यहाँ दे करके जाया करें, तो आपका जीवन बहुत अच्छा बदलेगा एकदम। ये सबसे बड़ा दान है। आपने ये गलत इच्छा को यहाँ त्याग दिया तो आपका बहुत बड़ा दान हो गया। रुपया पैसा ये तो सब दान है ही, लेकिन जो गलत इच्छा का त्याग कर दिया, सच्चे अर्थों में वो व्यक्ति दानी होता है। जो अपने अंदर के विकारों का त्याग कर देता है वो सच्चे अर्थों में दानी होता है। हमारे यहाँ बंदगी करते हैं ऐसे अंजलि लगा करके 3 बार की बंदगी में, तो 3 बार की बंदगी में और क्या करते हैं, क्योंकि भैया हम अपनी बुराइयों को दे रहे हैं और सदगुरु से ज्ञान की भिक्षा ले रहे हैं, बुराइयों को दे रहे हैं। तो जब आप इस लाइन पर चलोगे, और एक बात बताएं, जो लोग कहते हैं कि आप मरने के बाद मुक्त हो जाओगे, जहाँ जहाँ आप कथा और पुराणों में सुनते होंगे कि जब तुम मरोगे तब तुमको धर्मराज लेने के लिए आएंगे और फिर तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे, और वहाँ स्वर्ग में दूध की नदियाँ भरी हैं, और वहाँ स्वर्ग में बड़े सोने चांदी के महल तिवारे बने हुए हैं। आप लोग सोचते हैं कि भैया चलो स्वर्ग तो मिलेगा, देख लेंगे सोने चांदी के महलन ने, पर ध्यान रखो ये गपोड़ा है। सतगुरु कहते हैं कि आप जीते जी जो कुछ कर लोगे तो जीते जी की मुक्ति है। जो जीते जी मुक्ति कर लेते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, और मरने के बाद मुक्ति किसी ने नहीं देखी है ही नहीं। कहाँ होगे मुक्त, कहाँ पर महल बने हैं। हाँ, किसी बात को समझाने के लिए लोग कहते हैं, तो समझने की बात एक अलग है। तो मुक्ति तो एक स्वतंत्रता का नाम है। हम स्वतंत्र और शांति का जीवन जीते हैं, समझ लो आप मुक्त हो। आप किसी दबाव में नहीं है, और सबसे बड़ा दबाव आदमी का तो नहीं है, सबसे बड़ा अगर दबाव है तो वो हमारे मन का और हमारी वासनाओं का है। देश आजाद हो गया, लेकिन हम अपने मन से अभी आजाद नहीं हुए हैं। सच्चे अर्थों में आजाद वही कहलाता है जिसका मन गुलाम बन जाए। जिसने अपने मन को गुलाम बना लिया तो समझ लो कि वो आजाद हो गया, और जो मन के वशीभूत होकर के और जो वासनाओं में दौड़ जाता है तो समझ लो वो आजाद नहीं हुआ है, वो गुलाम है।
मन कहता है चल इधर को तो चल दिया, मन कहता है चलो लगने का, गुटका फारो और बल्लो मुंह में। कैसी आजादी है? एक गुटका अगर नहीं मिला समय पर तो कहेगा मर गए भैया, एक बीड़ी समय पर नहीं मिली तो कहेगा मर गए भैया, एक पौआ शराब को नहीं मिलो तो कहे मर गए भैया। कैसी आजादी है? आप छोटी छोटी बातों में इतने बंध जाते हो कि अपनी स्वतंत्रता को गुम कर देते हो। इसलिए सदगुरु जगाते हैं ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। हमें तो एक सच्चे और अच्छे साधक बन जाएं और एक विनम्रता के साथ, और हम अपना परिवार में भी समता बनाने का प्रयास करें। गोरखवाणी में आता है, मन में रहना भेद न कहना बोलवा अमृत बाणी। मन में रहना भेद न कहना बोलवा अमृत बाणी, और अगला अग्नि होवार अवधू तो आपन होना पानी। कितनी गहरी बात कही है। मन में रह अपने मन की बात को अपने मन में रखो, कहीं रो पीटो मत। और जो वास्तव में अपने मन की पीड़ा है, तो जहां पीड़ा का अगर कोई निषेध करने वाला हो वहां तो आप अपनी पीड़ा को बता सकते हो, अन्यथा जगह जगह तुम अपनी पीड़ा को रोओगे तो फिर तुम्हारी पीड़ा और बढ़ जाएगी। क्योंकि हरेक के पास में औषधि नहीं होती है, हरेक के पास में पट्टी और मरहम नहीं होती है। नमक और मिर्च तो हरेक के घर मिल जाएगा, लेकिन मरहम पट्टी हर किसी के जगह नहीं मिलेगी। वो तो मरहम पट्टी तो मिलेगी हॉस्पिटल में ही या डॉक्टर और वैद्यों के पास में। तो डॉक्टर और वैद्यों के पास में जाकर के तुम अपने घाव को बताते हो तो वहाँ मरहम हो जाएगी, दवाई लग जाएगी। और लेकिन तुम जगह जगह अपने घाव को बता रहे हो तो वहाँ तो लोग नमक मिर्च लेकर के तैयार बैठे तुम्हारे घाव को और बढ़ाने के लिए, और भीतर भीतर कहेंगे चल अब बढ़िया है, अब मजा आएगा। इसलिए कितना बढ़िया कहा है, मन में रहना भेद न कहना और बोलवा अमृत बाणी। आप हमेशा सद करके बोलोगे तो आपके भीतर से अमृत निकलेगा। आप बेहोशी में बोलोगे, आप अकुला करके बोलोगे तो वो शुद्ध नहीं होगा, उसमें फिर जहर मिल गया। अगला अग्नि होवारे अवधू तो आपण होना पानी। अग्नि काहे से बुझती है? अग्नि पानी से बुझती है। तो आपके पास में अगर पानी है तो तुम आग को बुझा सकते हो, और अगर पानी नहीं है तो उधर से आग है और इधर से वो आग है, तो क्या होगा फिर दो मिलकर जलन होगी। उधर से बहू गर्म है और सासू माँ गर्म है गई तो जलन गई। अगर बहू गर्म है तो सास ठंडी है, अगर सास में थोड़ी गर्म आई है तो बहू ठंडी है। आपने देखा है अंजन में गिरारी होती है, गिरारी, और वो गिरारी ऐसे नंबर से सेट होती हैं कि एक गई और एक आई, एक गई और एक आई। अगर वो एक भी दाना आउटसाइड हो जाए तो फिर वो उसमें अंजन में बड़बड़ावन मचेगी और शायद गिरारी टूट सकती हैं और अंजन पूरा खराब हो सकता है। तो जीव तो हमारे अंदर में गिरारी चल रही है, अगर कहीं थोड़े से हम चूक जाते हैं तो वहीं पर बड़बड़ावन मच जाती है। और अगर सही जैसे अंजन में गिरारी सही मिली है ऐसे हमारा भी मामला मिला हुआ हो तो समझ लो ऐसे जानो जैसे हमारे अंदर में रजोगुण तमोगुण सतोगुण या काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार और इनका ही फिर विपक्ष है, दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है। अब एक के अंदर में तो क्रोध है और एक के अंदर में करुणा है, तो ध्यान रखो फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। क्यों कि क्रोध और करुणा, एक तरफ से क्रोध है और दूसरी तरफ से करुणा है, एक तरफ से ईर्षा है तो दूसरी तरफ से शील है, तो आप बड़े बड़े द्वंद्वों से बच जाएंगे।
और ये जीते जी की साधना है। आप जीते जी कर सकते हो, मरने के बाद में कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमने निवेदन किया, आप अपने मन को निरखते परखते रहिए, आप अपने मन का निरीक्षण परीक्षण करते रहिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, साखी आंखी ज्ञान की, समझ देख मन माय, और बिन साखी संसार का जगरा छूटत ना। इसलिए आप ऊपर और नीचे को हाथ मत करिए, आपको नीचे कोई गिराने वाला नहीं है और आपको ऊपर भी कोई उठाने वाला नहीं है। अगर आप जागृत हो गए तो आप अपने स्वमेव उठते हुए चले जाएंगे, अगर आप सो रहे हैं तो फिर सोते सोते तो कहीं पर भी गिर सकते हैं, पटक खा सकते हैं। हालांकि कोई गिर जाए तो कोई बात नहीं है, हैं? कबीर साहब जी ने यह भी कहा है कि मार्ग चलते जो गिरे तासर नाई दोष, और कहें कबीर बैठा रहे तासरा कर रहे कोस। अरे गिर पड़े तो कोई बात ना, पर फिर खड़े होकर के चल दो। पर परेशानी जब है कि जब गिर तो पड़े, अब बह के पड़े सोच रहे हैं कि मर गए, अब गिर तो पैसे पड़े, अब भाड़ में जान दो, अब काय को उठे। तो सदगुरु कहते हैं तासरा कर रहे कोस, फिर भागे तो सर पे मंजन धरिए पूरी, वो तो रहेगा फिर। और जो खड़ा होकर के फिर दौड़ पड़ा तो गिरना कोई दोष की बात नहीं है। अगर गिर पड़े तो भयभीत होने की बात नहीं है। किसी विद्वान ने कहा है, गिरते हैं वही शेषवार मैदान जंग में, वो तलब क्या गिरेंगे जो घुटनों के भर चलते हैं। अरे बच्चा नहीं गिरते हैं, बच्चा तो वहीं बाखर में खेलते हैं, लेकिन वही गिरते हैं जो दौड़ लगाते हैं, और जो गिरते हैं वो कभी वक्त आ जाता है तो वो बाजी भी मारते हैं। इसलिए गिरने के भय से और हमें बैठना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। और शायद आप ठीक तरीका से मजबूती से चल रहे हैं तो ये जरूरी भी नहीं है कि गिरना जरूरी हो। हाँ जी, कोई जरूरी थोड़ा ही है, ये तो कहीं ध्यान चूक गए थोड़े से तो सरक गए, चले गए, गिर गए, कोई बात नहीं, खड़े होकर के फिर चल देना चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, ये जीवन मिला है, हम एक एक चीज को अपने भीतर में देखें। अगर हमारे साथ में कोई भी किसी प्रकार की अगर प्रतिक्रिया कर रहा है उसको भी हम देखें। मैंने कहा आदि व्याधि और उपाधि, आप अगर मन को देख रहे हो, मन के साक्षी हो गए तो मन की आदि आपदाओं से आप निवृत्त हो जाओगे। और आप मन को देख रहे हो और मन के साथ साथ अपने शरीर को तुम संभाल करके चल रहे हो, अपने स्वास्थ्य को संभाल करके चल रहे हो, तो शारीरिक व्याधियों से भी आपको निवृत्ति मिल जाएगी। और आप मन को साध करके चल रहे हैं और शरीर भी आपका बढ़िया ठीक है, तो धीरे धीरे आप सामाजिक उपाधियों से भी तुम निवृत्त हो जाओगे, क्योंकि समाज में फिर समता आ जाएगी, सम्यकता आ जाएगी। और सम्यकता ही समाधान है जीवन का। सम्यकता का अर्थ होता है जैसे सम्माने बराबर। आप तोल रहे हो तकड़ी में कछु, तो सम जब बराबर बांट और वस्तु जब दोनों बराबर हो गए तो बिल्कुल तराजू ठहर गई। और तब तक जो है रही तो भी ठहरी ना है, कहूँ ऊपर कहूँ नीचे, कहूँ ऊपर कहूँ नीचे। हमारा जीवन तो कभी कभी ऐसा ही आ जाता नहीं, कहूँ ऊपर कहूँ नीचे। लेकिन यहाँ सदगुरु कहते हैं आप ठहर गए, सम्यकता में बीच में आपकी साधना बन गई। ये हटता नहीं है और शिथिलता नहीं है। शिथिलता का मतलब होता है हम भोगों में लिप्त हो गए, और हटता का मतलब होता है कि हम हट साधनाओं में फंस गए। आज हम रोटी नहीं खाएंगे, ये हट साधना है। क्यों नहीं खाओगे? का डंडो लगोए। आज भैया हमन तो पैदल भागी यात्रा करनी है, तो क्यों कर रहे हो फिर? हाँ, मौजे को ऐसी बात आ गई है तो वो बात अलग है, लेकिन किसी भाव को लेकर के कोई देवता प्रसन्न करना है, कोई भगवान प्रसन्न करना है, ऐसी भावना लेकर के अगर तुम दौड़ रहे हो तो समझ लो आप कहीं भूल में हो। इसलिए अपने जीवन को सम्यकता की ओर लाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं, और आपका जीवन अच्छा बनेगा। आपकी आदि व्याधि उपाधि सब शांत होती चली जाएंगी धीरे धीरे, और परिवार में आप आएंगे, आपकी रहनी अच्छी दिखेगी। कल आपकी बहू आपके साथ में चली आएगी, परसों बेटा भी चला आएगा आपके साथ में, और परसों तुम्हारे पड़ोसी भी चले आएंगे आपके साथ में। क्योंकि जब आपके आचार विचार बढ़िया हो गए तो फिर वो बहू ये कहेगी हमारी सासू माँ तो बहुत बढ़िया है भैया, और हम सासू माँ के साथ चलेंगे।
फिर तुम्हारी दौरानी जेठानियों कहेंगी, तुम्हारे भैया भी कहेंगे चलो हम चलेंगे सत्संग में। और तुम जहाँ सत्संग में बैठे हो और तुम घर जाए के वैसे ही पहुंच गए। एक बताते हैं दरोगा जी हते, तो दरोगा जी जाते घर, तो घर जाके भी दरोगागिरी जा देते एकदम। और कहूँ बच्चा में चांटा मार, कहीं पत्नी में, कहीं बर्तन फेंक इधर से, और बड़ी गुस्सा में। तो वह पत्नी ने सोची कि जाते कैसे कैसे काम बनेगा। सो पट बहू आएगी अपनी ने पे। तो अब तो थानेदार आवे घर पे, सो वो और बहुत ही ज्यादा लाल मिले दरोगा जी है। तो मामला गड़बड़ हो गया। अब दोनों में रोज टकराव हो जाया करे, रोज टकराव होए। आखिर थानेदार के और 2-4 मित्र थे, उन्होंने जाकर के कहा मित्रों से, भैया क्या बताएं, पहले तो हमारी पत्नी कछु नहीं कहती और अब तो वे बराबर में आ जाते हैं हाल ही। तो बेहू एक आध लोग जो सैग संधि के होंगे, तो बेहू आए पास में और उन्होंने कहा भाभी जी आप इतनी परेशान, आप दरोगा जी को भी डांट देती हैं? कि हाँ साहब दरोगा जी को तो हम डांटेंगे जरूर, क्योंकि वे दरोगा हैं तो हम दरोगा नहीं है। हाँ वे हम जो कहते तुम अपनी दरोगागिरी भई टांग के आओ थाने में, हमारे यहाँ तो तुम हमारे आदमी बन के आओ, तो हमारे आदमी बन के आओगे तो फिर हम तुम्हारी पत्नी रहेंगे, और तुम अगर दरोगागिरी में आओगे तो फिर हम दरोगागिरी में आ जाएंगे। तुम यहाँ तो बच्चों के पिता हैं, तो बच्चों के पिता ही बन करके रहो, हमारे पति है तो हमारे पति बन करके रहो, आप अपने माता पिता के पुत्र हो तो पुत्र ही बन के रहो। दरोगा होंगे तो तुम थाने में होंगे, हमारे यहाँ कोई दरोगा फरोगा नहीं है। सोई थाने दरोगा जी की समझ में आई गई, क्योंकि वो निकल गई ऐंठ। तो इसलिए हमें अपनी अपनी ये व्यवस्था दिख जाए तो फिर हमारी लाइन बढ़िया बन जाएगी। किसी विद्वान ने कहा है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बस हम अपने कैमरा को ठीक बना लें और दुनिया की तस्वीर फिर अच्छी लगने लगेंगी। और अपनों कैमरा खराब होगा तो दुनिया की तस्वीर खराब हुए फिर। इसलिए दुनिया की तस्वीरों का कोई ठेका नहीं है, हम अपने कैमरा को ठीक कर लें और बस तुम्हारा कैमरा ठीक हो गया, दुनिया की तस्वीरें ठीक हो जाएंगी, फिर तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ, और संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का मंगल हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब बंदगी।